हेलो एवरीवन। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों के बीच पुनः आया हूँ बिकॉज आई वॉज मच बिजी इन दिस डेज बट नाउ आई विल ट्राई नॉट टू गो अगेन फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसको हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस काल में कार्य पूरा हो गया होगा, यानी एक समय अवधि में यह कार्य पूरा हो गया होगा, इसलिए इसको पूर्ण भविष्य काल यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य की पहचान देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में या होगा, ये होगी, ये होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। अब नोट देख लेते हैं। इसमें नोट क्या है? आई वी के साथ शैल हैव तथा शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि आई वी के साथ शैल हैव और सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य यह बात है कि वर्तमान समय में सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज होने लगा है। सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज होने लगा है। शैल हैव का यूज मोस्टली नहीं होता है। यदि हम ग्रामेटिकली इसको देखें तो जब हम ट्रांसलेशन करते हैं यानी लिखते वक्त हम शैल आई वी के साथ शैल हैव का यूज कर सकते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज कर सकते हैं, पर जहाँ पर बात आती है बोलने की, तो अगर आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगाएंगे तो ये आपका बेहतर होगा। लेकिन हम अपने इसमें ग्रामेटिकली पढ़ेंगे। ग्रामेटिकली हम आई वी के साथ शैल हैव लगा कर ही बनाएंगे और सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगाएंगे। इसमें आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आई वी के साथ लिखते या बोलते समय भी विल हैव लगा रहा है तो वो भी सही होगा, गलत नहीं होगा। फ्यूचर टाइम में सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, यहाँ फ्यूचर नहीं रहेगा, यहाँ पर फ्यूचर नहीं रहेगा, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम यानी आजकल। ये प्रेजेंट टाइम का यहाँ तात्पर्य क्या था कि आजकल सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। इस लाइन का यही अर्थ है कि इस वर्तमान समय में सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगाकर बोला जाता है और लिखा जाता है। लेकिन आप आई वी के साथ शैल हैव भी लगाएंगे तो भी गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल हैव या शैल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा कि हम अपने पिछले सारे वीडियोज़ में बताते आए हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। गीता घर आ गई होगी। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? गीता। तो सबसे पहले गीता हो गया, फिर विल हैव या शैल हैव, तो गीता के साथ विल हैव यूज होगा। गीता विल हैव। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है? आना, कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म भी कम का कम ही होगा। देन ऑब्जेक्ट, कहाँ आ गई होगी? घर आ गई होगी, तो घर ऑब्जेक्ट है, तो होम हो गया। गीता विल हैव कम होम, देन ऑब्जेक्ट हो गया। देन फुल स्टॉप, फिर लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। गीता घर आ गई होगी, गीता विल हैव कम होम। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यह खबर सुनी होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है हमने, वी हो गया। वी के साथ क्या लगाएंगे हम? विल हैव या शैल हैव? गुड, शैल हैव। हम शैल हैव लगाएंगे।
अगर हम विल हैव भी लगाते हैं तो गलत नहीं होगा, और शैल हैव लगाएंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो हम शैल हैव का ही यूज करते हैं जैसा अभी तक होता आया है। वी शैल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वी सब्जेक्ट हो गया, शैल हैव ये हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। खबर सुनी होगी, सुनना, सुनना, हियर, हर्ड, हर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड हर्ड। देन ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सुनी होगी, यह खबर, यह खबर ऑब्जेक्ट हो गया। देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यह खबर, यह के लिए दिस, खबर के लिए न्यूज, लास्ट में फुल स्टॉप, ये हो गया फुल स्टॉप। वी शैल हैव हर्ड दिस न्यूज़, हमने यह खबर सुनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, वे हॉकी खेल चुके होंगे। तो सबसे पहले फिर वही रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वे का क्या होता है, दे के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव या शैल हैव, जी हाँ विल हैव, दे विल हैव। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हमारा सब्जेक्ट हो गया, दे विल हैव हो गया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब खेलना, यानी खेलना का प्ले, प्लेड, प्लेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड हो गया। देन ऑब्जेक्ट, क्या खेल चुके होंगे, हॉकी, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हॉकी है तो हॉकी हो गया। लास्ट में फुल स्टॉप, फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। दे विल हैव प्लेड हॉकी, वे हॉकी खेल चुके होंगे। इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है वो देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होता है, सभी एक जैसे, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और आई थिंक इतने वीडियोस आप लोग देख चुके हैं कि ये सब चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। इसमें सबसे पहले नेगेटिव में सब्जेक्ट, देन विल नॉट हैव। अभी हम विल हैव या शैल हैव लगाते थे, तो विल हैव अगर नेगेटिव बनाना है तो विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, इसी तरीके से शैल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे। तो हो गया विल हैव नॉट या शैल हैव नॉट, दोनों में से एक लगाएंगे। फिर वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। पहला एग्जांपल है, गीता घर नहीं आई होगी, गीता घर नहीं आई होगी, नेगेटिव है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, गीता, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम गीता। गीता के साथ जानते हैं जैसा कि नाम है, तो नाम के साथ तो हमारा विल हैव ही लगता है, तो यहाँ नेगेटिव है इसलिए विल नॉट हैव। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म क्या है, आई होगी, आना, कम केम कम, कम हो गया। देन ऑब्जेक्ट, कहाँ नहीं आई होगी, घर, तो ऑब्जेक्ट होम, यानी घर हो गया। लास्ट में फुल स्टॉप, फुल स्टॉप ये हो गया, गीता विल नॉट हैव कम होम, गीता घर नहीं आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमने यह खबर नहीं सुनी होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हमने, यानी वी, सब्जेक्ट क्या है, हमने, यानी ये सब्जेक्ट है, वी हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, तो हम इसके साथ वी है तो शैल नॉट हैव यूज करेंगे। वी शैल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म शैल नॉट हैव हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सुनना, हियर, हर्ड, हर्ड, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हर्ड हो गया। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं सुनी होगी, यह खबर, दिस न्यूज़, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, ये फुल स्टॉप हो गया। वी शैल नॉट हैव हर्ड दिस न्यूज़, हमने यह खबर नहीं सुनी होगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, वे हॉकी नहीं खेल चुके होंगे, वे हॉकी नहीं खेल चुके होंगे। फिर इसमें वैसे ही सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे को दे कहते हैं। विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, क्या लगाएंगे दे के साथ, विल नॉट हैव, वेरी गुड, विल नॉट हैव। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ये प्लेड हो गया। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं खेल चुके होंगे, हॉकी, तो ऑब्जेक्ट हॉकी हो गया।
वे हॉकी नहीं खेल चुके होंगे, तो दे विल नॉट हैव प्लेड हॉकी। हॉकी ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप हो गया। दे विल नॉट हैव प्लेड हॉकी, वे हॉकी नहीं खेल चुके होंगे। इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में, यानी प्रश्नवाचक वाक्य प्रथम, जिसका स्ट्रक्चर आपको याद ही होगा। तो अब आगे हम चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। सबसे पहले विल या शैल में से कोई एक यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, यदि नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, यदि नहीं है तो नहीं लगाएंगे, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सभी लोग ध्यान देंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है। तो पहला एग्जांपल क्या है, क्या गीता घर आई होगी। फिर आज काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है, तो मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में वैसे सेंटेंस रखे गए हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले आता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य रखे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड में ऐसे वाक्य रखे गए हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट का पहला एग्जांपल देख लेते हैं, क्या गीता घर आई होगी। तो सबसे पहले इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो विल या शैल में से सेलेक्ट करना है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, गीता, तो गीता के हिसाब से जब हम इसमें यूज करेंगे तो हमारा हेल्पिंग विल यूज होगा। विल, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, गीता, तो गीता हो गया। सब्जेक्ट वही होता है ना भाई, जिस जो सेंटेंस में कार्य करता है, कार्य करने वाला ही करता होता है, ये सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे गीता जो सब्जेक्ट है। अब नॉट नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, इसलिए नॉट का यूज नहीं करेंगे। नॉट के बाद नहीं यूज होगा तो फिर क्या आता है, देन हैव आएगा, तो विल गीता हैव। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म आई होगी, यानी आना, कम केम कम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कम इज कम। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कहाँ आई होगी, घर आई होगी। जब हम प्रश्न करते हैं कहाँ आई होगी तो उत्तर मिला घर, यहाँ पे घर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो होम ऑब्जेक्ट हो गया। देन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, विल गीता हैव कम होम, क्या गीता घर आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या हमने यह खबर नहीं सुनी होगी। तो फिर वही फॉर्मूला फॉलो करेंगे, हमने है, हमने को वी होता है, तो वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, शैल। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हमने, वी, सब्जेक्ट हो गया, नहीं सुनी होगी यानी नेगेटिव है, इसलिए नॉट का यूज होगा, नॉट। देन हैव, हैव हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है, सुनना, यानी हियर, हर्ड, हर्ड, तो यहाँ पे हो गया हर्ड। देन ऑब्जेक्ट, क्या नहीं सुनी होगी, यह खबर, तो यह खबर क्या है, ऑब्जेक्ट है, यह के लिए देश और खबर के लिए न्यूज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। शैल वी नॉट हैव हर्ड दिस न्यूज़, क्या हमने यह खबर नहीं सुनी होगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, थर्ड, क्या वे हॉकी खेल चुके होंगे। वही सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, वे, दे, वे के लिए दे यूज होता है, इसलिए दे के साथ हम क्या लगाएंगे, दे के साथ विल, तो विल हो गया। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे, यानी दे, ये सब्जेक्ट हो गया, नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट का यूज नहीं करेंगे, हैव का यूज करेंगे। हैव क्या है, ये हैव हो गया। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है, खेल चुके होंगे, खेलना, यानी प्ले, प्लेड, प्लेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेज, प्लेड, इसलिए यहाँ पे प्लेड हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर आता है। ऑब्जेक्ट क्या क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट हॉकी, तो ये हॉकी ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या वे हॉकी खेल चुके होंगे, विल दे हैव प्लेड हॉकी। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले WH यानी क्वेश्चन वर्ड,
देन विल और शैल, देन सब्जेक्ट, नॉट इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, इफ नॉट डोंट यूज नॉट वर्ड, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। गीता, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। गीता कहाँ आई होगी? सबसे पहले WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड के बारे में, जैसा कि अभी हमने बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड में वो वाक्य आते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं, और जब उसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम उस प्रश्नवाचक शब्द को वाक्य के पहले ला देते हैं। जैसे गीता कहाँ आई होगी, तो कहाँ को वेयर कहते हैं, वेयर मीन्स कहाँ होता है, इसलिए हम WH वर्ड वेयर को हम वाक्य के पहले ला दिए। देन विल और शैल में से कोई एक यूज करेंगे, तो हम विल और शैल में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट गीता है तो हम विल यूज करेंगे। देन सब्जेक्ट गीता, देन यानी हमारा WH वर्ड हो गया, विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट यूज नहीं होगा, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे कम होगा, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। इस तरीके से सेंटेंस बना, वेयर विल गीता हैव कम, गीता कहाँ आई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस, हमने कौन सी खबर नहीं सुनी होगी, तो कौन सी, WH वर्ड क्या है इसमें, कौन सी, तो सबसे पहले कौन सी का लिखेंगे, कौन सी का क्या होता है, विच, लेकिन कौन सी, कौन सा, इनके साथ एक ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहता है, उस ऑब्जेक्ट को हमेशा विच के साथ ही लिखते हैं। जैसे कौन सी खबर, तो खबर भी हम साथ में लिखेंगे, तो विच मीन्स कौन सी, और खबर के लिए न्यूज़ होता है, विच न्यूज़, यानी WH वर्ड का हम पहले किए तो विच न्यूज़ हो गया। अब विल या शैल में से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट हमने यानी वी है तो वी के लिए हम शैल यूज करेंगे, तो विच न्यूज शैल हो गया। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम जानते हैं हमने है, हमने का वी होता है, ये वी हो गया। नहीं सुनी होगी यानी नेगेटिव है इसलिए नॉट का यूज करेंगे, नॉट हो गया। देन हैव, तो ये हैव भी हमने यूज कर लिया। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सुनना, हियर, हर्ड, हर्ड, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज हर्ड। ऑब्जेक्ट हो, अब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, अब इसमें हमने कौन सी खबर नहीं सुनी होगी, हमें इसमें ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है जो लिखा जाए, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट पहले ही यूज हो गया है तो बाद में उस ऑब्जेक्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। दो कंडीशन होती है, एक होता है कि ऑब्जेक्ट को पहले ही लिखना पड़ जाता है, जैसे कौन सी खबर, हम कौन सी खबर, यहाँ पे खबर ऑब्जेक्ट था लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द जो हमारा कौन सी है, कौन सी के साथ आ गया, कौन सी के साथ आने के कारण खबर जो है पहले ही यूज हो गया, बाद में ऑब्जेक्ट नहीं यूज हुआ। तो ऑब्जेक्ट जब नहीं बचा तो इस ऑब्जेक्ट को कट कर देते हैं, यानी उसको नहीं लिखते हैं, तो वर्ब के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क ये हो गया। तो विच न्यूज़ शैल वी नॉट हैव हर्ड, हमने कौन सी खबर नहीं सुनी होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड सेंटेंस विच इज़ द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस टॉपिक। वे हॉकी कहाँ खेले होंगे, तो कहाँ खेले होंगे, WH वर्ड सबसे पहले, WH वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ के लिए वेयर सभी जानते हैं, वेयर। देन विल और शैल में से एक यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो वे यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वे के साथ हम विल यूज करते हैं, वेयर विल। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे, तो दे हो गया, नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट का यूज नहीं होगा। अब हैव का यूज करेंगे, हैव ये हो गया। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज प्लेड हियर। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेले होंगे, कहाँ खेले होंगे भाई, किस चीज़ की खेलने की बात हो रही है, हॉकी की, तो यहाँ पे हॉकी ऑब्जेक्ट हो गया। देन क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरीके से ये वेयर विल दे हैव प्लेड हॉकी, वे हॉकी कहाँ खेले होंगे।
तो इस तरीके से आज हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ा, अच्छे से समझा। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि हमारे सभी स्टूडेंट्स, सभी मित्रों को अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत ना रहे। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप निसंकोच आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे।